वेलकम बैक। जमीन से मोहब्बत का इज़हार दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में अर्थ टावर मनाया जा रहा है। रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी लाइटें बंद। पार्लियामेंट हाउस, मज़ार अकायद, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और दीगर अहम इमारतों की रोशनियां बुझा दी गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्थ टावर की अलामती मश्क का हिस्सा बनने की अपील की। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अपनी दुनिया की बेहतरी के लिए सब लोग किरदार अदा करें। सदर जरदारी ने कहा कि महफूज मुस्तकबिल के लिए ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फरोग जरूरी है। अर्थ आवर का आगाज ऑस्ट्रेलिया से हुआ। सिडनी के हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस समेत अहम मकामात पर लाइटें 1 घंटे के लिए बंद रहीं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक की काबुल में अफगान हुक्काम से अहम मुलाकातें। मोहम्मद सादिक ने काबुल में अफगान उबूरी वजीर खारजा मीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राब्तों और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के अज़्म का अदा किया। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह पर राब्तों और मकालमे के फरोग पर इत्तफाक किया गया। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक की अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर तजारत नूरुद्दीन अजीजी से भी मुलाकात हुई। दो तरफा तजारत, इक़्तिसादी ताल्लुकात, ट्रांजिट ट्रेड में ताउन पर बातचीत हुई। मोहम्मद सादिक ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। दोनों मुल्कों ने इलाकाई तिजारत और राब्ते की मुकम्मल सलाहियतें बरूएकार लाने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इस दौरे का मकसद ताउन के फरोग और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना है। कलात में सादिकाबाद के 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। मंगोचर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने ट्यूबवेल पर काम करने वाले मजदूरों पर फायर खोल दिए, जिससे जिशान, खालिद, दिलावर, मोहम्मद अमीन जाम बहक हुए। 4 मजदूर मकामी जमींदार के ट्यूबवेल की ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। क्वेटा में BYC का एहतजाज। कमिश्नर ऑफिस के एलामिये में कहा गया है, BYC रहनुमाओं, उनके मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोगों को उकसाने, अस्पताल, एहलकारों पर हमले और पुरतशद्दुद मुजाहिरे पर पर्चा काटा गया। गुज़श्ता रोज बलोच यकजहती कमेटी ने एहतजाज शुरू किया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द हलाक हुए थे। BYC ने दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए एहतजाज किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन, उनके मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग, पथराव किया। BYC रहनुमाओं की क़यादत में गुंडों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हुए। इंतजामिया ने लाशों की हवालगी का मुतालबा किया ताकि असल मुजरिमों का तयन किया जा सके। BYC रहनुमाओं ने इंतजामिया को लाशें हवाले करने से इनकार कर दिया। BYC को पता था उन्हीं की फायरिंग से अफगान शहरी समेत 3 अफराद कत्ल हुए। पुलिस ने मकतूलीन के अहल खाना की दरखास्त पर लाशें मुजाहिरीन से बरामद की और अहल खाना के हवाले कर दी। हुकूमती और सरकारी शख्सियात की जाली तस्वीरें और वीडियोस बनाने का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने मुलजिम गुलाम नबी को सादिकाबाद से गिरफ्तार किया है। तर्जुमान FIA ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम ने सियासी और सरकारी शख्सियात की AI तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाएं। सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पीका एक्ट में गिरफ्तार खातून PTI रहनुमा को जेल भेज दिया गया। कराची की अदालत ने फौजिया सिद्दीकी को अदालती रिमांड पर जेल भेजा। सिटी कोर्ट पेशी पर तफ्तीशी अफसर ने कहा, फौजिया सिद्दीकी ने रियासत मुखालिफ ट्वीट की, आलमी सतह पर रियासती इदारों की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। वकील सफाई का कहना था, सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया। पहले भी फौजिया सिद्दीकी को MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमान कुरैशी अदालत में बयान से मुकर गया। कहा, एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। मुस्तफा को बराह रास्त कत्ल नहीं किया, पुलिस पर काला जादू कराने का इल्जाम लगा दिया। कहा, यहूदी लॉबी मेरे पीछे है, इसराइली एजेंसी मोसाद फंसाना चाहती है। अदालत ने मुलजिम के 164 के बयान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालती रिमांड पर अरमगान को जेल भेज दिया गया। बेदर्दी से कत्ल किया, अफसोस नहीं हुआ। इतने शातिर आदमी को हैंडल करना भी आसान बात नहीं। वो एक जुमला बोलता है, उसके बाद घंटों के लिए वो सुन हो जाता है। वो ड्रामा, उसका सारा बयान भी वो झूठा है। जहनी मरीज या शातिर मुजरिम, कभी पुलिस पर काला जादू कराने का इल्जाम तो कभी इसराइली एजेंसी मोसाद का नाम। अरमान के बदलते बयान पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। मुस्तफा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान अदालत में अपने बयान से मुकर गया। सारा मलबा इसराइली एजेंसी पर डाल दिया। कहा, मुस्तफा की वालदा यहूदी लॉबी का हिस्सा है, मोसाद उसे फंसा रही है। वो ड्रामा, उसका सारा बयान भी वो झूठा है।
पुलिस ने अरमगान को एतराफ़ जुर्म के लिए पेश किया, लेकिन अरमगान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में इंकारी हो गया। जज ने मुल्जिम के 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अरमगान का कहना था पुलिस ने उस पर काला जादू कराया, जिसकी वजह से जिस्म में दर्द होता है। उसने मुस्तफ़ा को बराह रास्त कत्ल नहीं किया, उसे गाड़ी में छोड़ा था और गाड़ी के अगले हिस्से को आग लगाई थी। मुस्तफ़ा का फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था। अल्लाह चाहता तो मुस्तफ़ा को बचा लेता। उसके नसीब में मौत लिखी थी, थोड़ा बहुत वो भी शरीक है। अरमगान के बयान से मुकरने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम को एटीसी में पेश करने की हिदायत की। अदालत ने अरमगान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अरमगान और शिराज की मौका वारदात से वापसी की सीसीटीवी वीडियो तफ्तीशी इदारों ने हासिल कर ली। मुल्जिमान को खुली सुजुकी में बैठकर वापस कराची आते हुए देखा जा सकता है। उसका सारा बयान भी वो झूठा है। कराची में सफारी पार्क के करीब निजी अस्पताल के बाहर लोगों का गार्ड से झगड़ा। कई अफराद के गार्ड पर तशद्दुद की वीडियो करीब मौजूद शहरी ने बना ली। लड़ाई गार्ड की जानिब से अस्पताल के अंदर जाने से रोकने पर शुरू हुई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, क्या मामला है ये और गार्ड की हालत कैसी है? देखिए, गार्ड को एक नहीं, दो नहीं, 7 से 8 अफराद की जानिब से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब गार्ड ने कई अफराद को अंदर जाने से रोका। खातून अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज थी। गार्ड ये कहता है कि 2 से 3 अफराद को अंदर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन वहां पर एक हुजूम वहां पर जमा था और वो अंदर जाने के लिए इसरार कर रहा था। रोकने पर कई अफराद ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मौके पर पहुंची और कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस कहती है दोनों पार्टियों की जानिब से सुलह कर ली गई है और गार्ड भी उसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज, इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। कराची में चोरों ने सदर मार्केट की 3 दुकानों का सफाया कर दिया। सील की गई दुकानों के ताले काट कर मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए के मोबाइल फोन ले उड़े। पुलिस ने गुज़िश्ता शब यौम अली के जुलूस के बायस दुकानें सील करके मार्केट बंद करा दी थी। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि रात गए 4 चोर बगैर किसी खौफ के दुकानों के ताले काटते और शटर उखाड़ते रहे। एक मुल्जिम ने अंदर घुसकर दुकान का सफाया किया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर वारदात को मशकूक करार दे दिया। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद डीआईजी साउथ ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तिजारत के फरोग, कलीदी शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दौरे का मकसद 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाना, इक्तिसादी ताउन बढ़ाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फाहली से मुलाकात की। इक्तिसादी उमूर के लिए टास्क फोर्स के सरबराह मोहम्मद अल तजवेरी से भी मिले। इक्तिसादी ताउन मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर बात की गई। सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध का खुलकर ऐलान। वाटर डे पर पैगाम में कहा कि सिंध की ज़रख़ीज़ ज़मीन के लिए पानी दस्तियाब नहीं, नई नहरें कैसे बनाई जा रही हैं। सिंध में पानी की शदीद किल्लत से ज़राअत और मईशत को संगीन खतरात लाहक हैं। दरियाए सिंध के बहाव में कमी से लाखों लोगों का रोजगार दाव पर है। माहौलियाती तब्दीली और पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम ने दरियाए सिंध का वजूद खतरे में डाल दिया। दरियाए सिंध की खुश्क लहरें जिंदगी और ज़राअत के लिए खतरे की घंटी हैं। और दूसरी जानिब बाला इलाकों में ग्लेशियर का पिघलाव। चतराल में भी पानी की कमी का खदशा पैदा हो गया। पानी के आलमी दिन पर लोअर चतराल में सेमिनार में इस खदशे का इजहार किया गया। शरका ने बताया कि चतराल में 542 ग्लेशियर्स हैं, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। चित्राल में 542 ग्लेशियर्स हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए कि हम कैसे इनको महफूज रख सकते हैं। पानी हम सब के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम जो अभी ज़राए हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने में अपना किरदार अदा करें। इस साल का जो थीम है वो ग्लेशियर प्रोटेक्शन है। कराची समेत सिंध में खसरा तेजी से फैल रहा है। 2.5 महीने में 1100 से ज्यादा बच्चे खसरा में मुब्तला हुए, 17 बच्चे इंतकाल कर गए। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। कराची समेत सिंध भर में खसरा की वबा फैल गई। 1 जनवरी से 18 मार्च तक 1100 से ज्यादा बच्चे खसरा से मुतासिर हैं। कराची बशमूल सिंध पूरे में ये तादाद बढ़ती जा रही है।
और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों की वैक्सीनेशन वालिदैन नहीं कराते। वालिदैन को यही मशवरा है कि वैक्सीन जो है वो अपने तौर पे जो है इसकी जरूर कराया करें। महकमा सेहत हुकूमत सिंध का कहना है कि 17 बच्चे खसरे से होने वाली पेचीदगियों के सबब इंतकाल कर गए। पिछले 2 माह में यहाँ 17 बच्चे हलाक हो गए और 500 से ज्यादा बच्चे जो है इससे इन्फेक्ट हुए हैं। मेरपुर में 10, जिला शर्की कराची में 5, सक्कर और जैकाबाद में भी एक बच्चा खसरा से होने वाली पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर गया। तिब्बी माहिरीन ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि बच्चों को खसरा के मर्ज से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। माह शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इलाकाई रोयत हलाल कमेटियों के इजलास में मुकर्ररा शहरों में होंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होने का इम्कान है। चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। गरूब आफ्ताब के बाद चांद 1 घंटा 10 मिनट आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे की उम्र के चांद को आंख से बराह रास्त देखा जा सकेगा। और रमजान इख्तिताम की जानिब है। ईद की तैयारियां तेज तर होती जा रही हैं। किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश है, कोई चूड़ियों की तलाश में है और किसी ने बच्चों की खरीदारी भी करनी है। हमारे नुमाइंदे जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया है चांद नवाब ने और लाहौर से सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद होंगी। कराची का रुख करते हैं। चांद नवाब बताइए, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं बाजारों में, और चूड़ियों की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली, क्योंकि मैंने अभी चूड़ियां खरीदनी है, तो चूड़ियां क्या सस्ती मिल रही हैं पिछली दफा की निस्बत या फिर महंगी हो गई हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता चलूं, मैं हूं तारिक रोड पर। आपने चूड़ियों की बात की तो हैदराबाद ही जो चूड़ियां हैं वो पूरे पाकिस्तान के दुनिया में जाती है। कांच की खचखराच चूड़ियां होती है, आर्टिफिशियल चूड़ियां होती हैं, सस्ती हैं, महंगी भी हैं। खवातीन की शॉपिंग तो चांद रात तक जारी रहती है। आप भी शायद चांद रात तक की शॉपिंग करेंगी। मैचिंग का दुपट्टा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, कॉस्मेटिक्स चाहिए, सैंडल चाहिए। मर्द हजरात तो बेचारे नमाज ईद के लिए कुर्ता शलवार लेते। खवातीन ने कहती हैं कि अपने शोहर का कार्ड लेकर आ गए, जितनी शॉपिंग होगी करेंगे, जेब पे पैसे तो उन्होंने ही देने हैं। लेकिन ये भी कहती है कि महंगाई बहुत है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, अपने लेने हैं, कॉस्मेटिक लेनी है, ज्वेलरी लेनी है। मर्द हज़रात तो बच्चों को संभाल कर पार्किंग के बाहर खड़े हुए इंतजार करते हैं। कुछ खवातीन ऐसी में जो अपने वालिदैन से पैसे लेके आई हैं, कह रही हैं कि चांद रात तक शॉपिंग। महंगाई क्या है? महंगाई तो है, लेकिन ईद तो करनी है। फिर कराची जो है मिनी पाकिस्तान कहलाता है, जो अपने अंदरूनी मुल्क से अपने प्यारों के लिए या किफालत के लिए आते, वो भी शॉपिंग कर रहे हैं और अब यहाँ से जाएंगे अपने अपने आबाई शहरों में शॉपिंग कर रहे हैं। गहमा गहमी है, रात गए तक रहती है। दुकानदार भी खुश हैं और के इलेक्ट्रिक ने भी जो बोरा बिजली का लोड शेडिंग अभी तक नहीं किए। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में नदीम रशीद मेरा कैमरामैन दिखा रहा भी होगा कितना रश है, जोशो खरोश है। और खवातीन के बच्चों पे तो खुशी की लहर नहीं है, खा भी रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी मियाँ जी का कार्ड लेकर खवातीन खरीदारी करने के लिए निकली हुई हैं। चांद नवाब और सिद्रा गयास, आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद रहिए। चांद नवाब ने खरीदार खवातीन से गुफ्तगू की है, क्या कहती हैं खवातीन, जरा आप मुलाहिजा कीजिए। हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं बच्चों की। फिलहाल बहुत सारी शॉपिंग करने आए ईद के लिए, जो पसंद आ जाएगा वो ले लेंगे। जो पिछले साल 5,000 का वो 14,000 15,000 का सूट हो गया। बच्चों के इतने महंगे हो गए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं हम लोग। ईद की शॉपिंग चल रही है, अभी तक तो यही लिया मैंने, क्यूट सा। महंगाई तो बहुत है, हद से ज्यादा महंगाई है। चीजें बहुत महंगी हुई हैं, बहुत ज्यादा फर्क है लास्ट ईयर से और अब इस ईयर। खवातीन की गुफ्तगू हमने सुनी है। लाहौर का रुख करते हैं, लिबर्टी मार्केट में मौजूद है सिद्रा गयास। सिद्रा, आप बताइएगा कि लाहौर में भी खवातीन जो है वो महंगाई का शिकवा करती नजर आ रही हैं और अभी तक शॉपिंग कहाँ तक पहुंची है, क्या क्या चीज रह गई है खवातीन की? जी बिल्कुल, लाहौर में भी जो है वो ईद की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं। आप मेरे पीछे देख भी सकती हैं कि अच्छा खासा रश जो है वो देखने में नज़र आ रहा है और ख़वातीन जो है वो तो ईद की शॉपिंग के लिए घरों से निकली हुई हैं
और उनके साथ साथ बच्चे जो हैं वो भी अपनी ईद की तैयारियों में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। महंगाई की अगर बात की जाए तो हर साल जो है वो ये गिला जो है वो हमें खरीदारों की तरफ से देखने के लिए मिलता है कि हर साल कुछ ना कुछ थोड़ी महंगाई जो है वो बढ़ती है, जो कि खरीदारों की जेब पे भारी पड़ती है। तो इस साल भी बहुत सारे खरीदार महंगाई का शिकवा तो करते नजर आए हैं, लेकिन क्योंकि ईद है और ईद पर बच्चे जो है स्पेशली उन्हें महंगाई से कोई गर्ज नहीं होती, उन्होंने सिर्फ अम्मा अब्बा की जेब खाली करनी है और फरमाइशें करके जो है वो ईद पर अपने मनपसंद कपड़े, जूते और अगर बच्चियां हैं तो उन्होंने ज्वेलरी, मेहंदी सब अपनी मनपसंद चीजों को लेने में मसरूफ है। सिद्रा, ये बताइएगा पूरे पाकिस्तान की तरह लाहौर में भी क्या फर्शी शलवार के लिए खवातीन बड़ी तगोदो कर रही हैं, उसकी परचेजिंग चल रही है, उसको बनवाने के लिए कोशिशें कर रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में भी फर्शी शलवार जो है वो अपने अरूज पे पहुंची हुई है, इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्शी शलवार पहनना नहीं चाहते, उनका ये कहना है कि सब एक जैसा पहन लेंगे तो वो यूनिफॉर्म लगेगा, तो वो कुछ डिफरेंट लेना चाहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो, क्योंकि आजकल फर्शी शलवार बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो उनकी प्रेफरेंस भी यही है कि वो ईद के ऊपर जो है वो फर्शी शलवार ही बनाए। ना सिर्फ मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फर्शी शलवार है, इसके अलावा लोकल जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं जोड़े, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्शी शलवारें जो हैं वो ख़रीदार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली बच्चियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ नई चीज़ है ये। माएँ जो कि पहले भी ये दौर देख चुकी हुई हैं और उनका ये कहना है कि वो पहले अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पहन चुकी हैं, तो वो अब बच्चों की फरमाइश के ऊपर स्पेशली खरीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो बच्चों की फरमाइश पर खरीदारी के लिए खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। कोई फर्शी शलवार खरीद रहा है, किसी को फर्शी शलवार नहीं चाहिए। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, चांद नवाब कराची से और लाहौर से सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और बताइए, क्या आपने अपने लिए ईद के ड्रेस के लिए फर्शी शलवार बनवाई है? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बनवाई है शाइस्ता, क्योंकि मैं भी कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी। बिल्कुल हमारे पास कॉमन हो चुकी है ये चीज, तो समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। चले, ठीक है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। कराची के इलाका लियारी के जंगली फालूदे की शहरत पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई है। आज का शहर आज के इफ्तार में रोबीना अलवी चाकीवाड़ा से इस जंगली फालूदे के बारे में बता रही हैं। कराची के इलाके लियारी के भी एक इलाके चाकीवाड़ा में जहां मिलता है ये जंगली फालूदा, लोग कितने ज्यादा पुरजोश हैं इस जंगली फालूदे को खरीदने के लिए। जंगली फालूदे को खरीदने के लिए उसके नाम जैसा ही बनना पड़ता है। तो मेरे से खुद जंगली बन गया था, जंपे मार रहा था मैं। वाटर पंप से आऊंगा, 25 थैलियाँ लेके जाऊंगा। पड़ोसियों का भी लेके जाओगे? और खानदान का लेके जाऊंगा। तकरीबन 22 आइटम डालते हैं, इसके अंदर 6 मन दूध है। 6 मन दूध रोजाना। इसको जंगली फालूदा क्यों कहते हैं? इसका नाम जंगली कैसे पड़ा? जंगली इस वजह से करते हैं ना कि लोगों को भीड़ की वजह से, कि वो टूट पड़ते हैं ना बिला वजह। जंगलियों की तरह खाली रमजान के महीने में? रमजान के महीने में ये कमाने के लिए नहीं करते। तकरीबन हमारा 1 मन का तो समझो खोया होता है। कलरफुल सेवैयां भी इसके अंदर डाली हैं, तुख्मे बालंगा है इसके अंदर, फ्रेश क्रीम डाली है, मेवा भी डालेंगे। पिस्ता आइसक्रीम मेरे सामने अभी डाली गई है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डाली जा रही है। खवातीन का भी ठाटे मारता हुआ एक समंदर है। फाइनल टच दे दिया गया है, इसके अंदर ठंडा ठार दूध मिलाया जा रहा है। आराम से खड़े हो जाए भाई, तसल्ली से खड़े हो जाए, सबको मिलेगा, कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है। और खबर है कोटली आजाद कश्मीर से, जहां बराटला में तालिब इल्मों की लड़ाई के दौरान एक लड़का जाँ बहक हो गया है। लड़के ने अपने साथी को बुलाकर 10वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद किया। अली रजा को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया, वरसा का ये कहना है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई है। बराटला में तालिब इल्मों की लड़ाई के दौरान एक लड़का जाँ बहक हो गया है। लड़के ने अपने साथी को बुलाकर 10वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद किया। वरसा का बताना है कि अली रजा को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर ना हो सका और दम तोड़ गया। पुलिस कहती है मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई है। कराची में गदागरों की भरमार, जिला बस्ती को होश आ गया। माफिया के लिए काम करने वाले कई पेशावर गदागर पकड़ लिए। राफे हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ। के करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों और मार्केटों में गदागरों की तादाद में इजाफा हो गया। शहरियों की शिकायत के बाद बिला आखिर कराची इंतजामिया को होश आ गया। जिला बस्ती में हुआ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद ने पुलिस की मदद से गदागर माफिया के 30 से ज्यादा प्रोफेशनल गदागरों को हिरासत में ले लिया। भिखारियों की एक मुनज़्ज़म माफिया जो है वो आम आदमी को एक्सप्लॉइट कर रही है। आम आदमी को इवन हरासा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स हमें मिलते हैं जिनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद होता है तो उनके ऊपर हम FIR कटवा देंगे वेग्रेंसी एक्ट के तहत। लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ। क्रैकडाउन होता देख कोई इधर भागा तो कोई उधर। जो हत्थे चढ़े वो हुए अंदर। कराची इंतजामिया का कहना है कि ईद तक शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में एंटी बैगिंग मुहिम जारी रखी जाएगी। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज, कराची। और ईद के जोड़े के साथ पेशावरी चप्पल का ही जोड़ बनता है। मुख्तलिफ रंगों और डिजाइनों में पेशावरी चप्पल दिलकश भी है और पायदार भी। हैदराबाद से नासिर हसन खान की रिपोर्ट। रंगों की दिलकशी, रिवायती हुस्न और मुनफरिद डिजाइन, पेशावरी चप्पल अपनी अलग पहचान रखती है। कह रहे हैं कि अच्छा सैंडल है, ये बिल्कुल इनका ट्रेंडिंग आर्टिकल है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। कुर्ता और शलवार कॉटन हो, इधर उसके नीचे पहनी नहीं जाए मजा नहीं आता। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बावजूद पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा हुआ है। हमारे पास नौरोजी, चारसदा, पेशावरी की फुल कलेक्शन मौजूद है। इस बार जो है ट्रेंडिंग आर्टिकल हमारा नौरोजी बहुत ज्यादा है इस बार ट्रेंड में। इसके साथ साथ जल्मी हो गई, पेशावरी जल्मी। इसके अलावा चारसदा की सैंडल्स। ईद के दिन शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल का इम्तजाज न सिर्फ रिवायती ज़ेबाइश बख्शता है बल्कि शख्सियत को भी जाजिबे नजर बना देता है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, AR1 न्यूज, हैदराबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए AR1 न्यूज।